दोस्तों, भारत की अमेरिका व चीन पर एक बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है, क्योंकि एक तरफ इसमें भारत था और दूसरी तरफ अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसे देश थे और इसमें भारत ने एक तरफा जीत हासिल की है। जी हां दोस्तों, हम बांग्लादेश चुनाव की बात कर रहे हैं, जहां शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग चुनाव जीत चुकी है और शेख हसीना 5वीं बार प्रधानमंत्री बनेगी। और इसमें खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने तो हिस्सा भी नहीं लिया था। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर वहां हुआ क्या है और क्यों भारत के लिए ये बड़ी कूटनीतिक जीत है तथा क्यों इससे आने वाले समय में भारत को फायदा होगा। परंतु आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास हमारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आ पाए। दोस्तों, शेख हसीना ने अभी 2 दिन पहले ये कहा था कि भारत ही हमारा असली दोस्त है और उनका कहना सही भी है, क्योंकि भारत ने हमेशा इनकी पार्टी अवामी लीग का समर्थन किया है। भले ही भारत में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, और तो और इनके पिता शेख मुजीबुर रहमान को भी भारत ने खूब सपोर्ट किया था तथा 1971 की जंग में भी भारत ने मुजीबुर रहमान का ही साथ दिया था और बांग्लादेश राष्ट्र बनाने में मदद की थी। और फिर जब वहां पर 1975 में सेना ने विद्रोह करके मुजीबुर रहमान सहित उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया था, उस समय शेख हसीना इसलिए बच गई थी क्योंकि ये बांग्लादेश में ही नहीं थी, बल्कि ये पढ़ाई के लिए जर्मनी में थी और उस समय भी भारत ने इनकी खूब मदद की थी। और भारत का तो शुरू से ही झुकाव इनके परिवार के प्रति रहा है और ये खुद 8वीं बार चुनाव जीती है तथा 5वीं बार प्रधानमंत्री बनने जा रही है। और विपक्षी पार्टी बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया है, जो खुद जिया उर रहमान की पत्नी है। वही जिया उर रहमान जो शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की हत्या में शामिल थे तथा उस समय वे सैन्य प्रमुख बने थे। और खालिदा जिया अभी खुद जेल में है और इस कारण उनकी पार्टी बीएनपी ने इन चुनावों का बहिष्कार किया था, क्योंकि उनको अपनी हार स्पष्ट दिख रही थी और उसी समय ये लगने लग गया था कि शेख हसीना की पार्टी ही जीतेगी। और बांग्लादेशी संसद में कुल मिलाकर 350 सीट है, जिसमें से 50 महिलाओं के लिए है जिन्हें सीधा चुना जाता है तथा चुनाव 300 सीटों के लिए होता है। और इन 300 सीटों के चुनाव में अवामी लीग ने लगभग 75% सीटें जीत ली है तथा सेकंड नंबर पर 63 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है और इस बार वहां पर 40% वोट पड़े हैं। वैसे भी बांग्लादेश का इतिहास है कि वहां ब्लडी इलेक्शन ही हुए हैं और चुनाव को लेकर कुछ न कुछ प्रॉब्लम हमेशा रहती ही है। क्या करें, वहां का सिस्टम ही कुछ ऐसा है। और इस बार बांग्लादेश के चुनाव में मुद्दा गरीबी का था, इंडिया का भी था और मुख्य मानवाधिकार का मुद्दा था। और अमेरिका ने भी मानवाधिकारों के नाम पर इसमें एंट्री मारी थी तथा ये कहा था कि अगर बांग्लादेश के चुनाव में मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा तो हम उनको वीजा प्रदान नहीं करेंगे। एक तरह से अमेरिका ने प्रमुख विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था। और याद कीजिए, उस समय भी हमने इस बात पर वीडियो बनाया था, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अमेरिका के हस्तक्षेप पर भारत ने उस समय भी यही कहा था कि बांग्लादेश हमारा बैकयार्ड है, या भारत से ऊपर जाकर कोई काम नहीं हो सकता और अमेरिका को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और इस जीत से भारत ने यह भी प्रूव कर दिया कि यहाँ अमेरिका नहीं, चीन नहीं, बल्कि यहाँ भारत की ही चलेगी। और भारत के लिए ये जीत इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि अवामी लीग का झुकाव हमेशा भारत की तरफ रहा है और वह उदारपंथी पार्टी है तथा जब जब अवामी लीग की सरकार होती है वहां पर हिंदू थोड़े सुरक्षित रहते हैं, परंतु जब जब वहां पर खालिदा जिया की सरकार बनती है वहां के हिंदुओं पर काफी सारे हमले होते हैं। तो इस कारण भी अवामी लीग का जीतना भारत के लिए सही है। और अगली बात, भारत को चीन से हमेशा इस बात का खतरा रहता है कि चीन कभी भी एकाएक हमला करके उस चिकन नेक को काट सकता है और इससे पूरा नॉर्थ ईस्ट आइसोलेट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम आर्मी या अन्य कोई मदद नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा सकते हैं और इसके लिए भी बांग्लादेश में भारत समर्थित सरकार होना बहुत जरूरी था। और भारत के आंतरिक राजनीति के लिए भी ये जीत इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में भी बहुत ज्यादा बांग्लादेशी आ चुके हैं। लगभग 5 से 10 करोड़ बांग्लादेशी भारत में हैं और उनको पूरा सपोर्ट वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी गवर्नमेंट से मिलता है। और अभी ईडी के अधिकारियों पर भी जो हमला किया गया था उसमें यही माना जा रहा है कि वे ज्यादातर बांग्लादेशी या रोहिंग्यास थे। तो भारत के 2024 के आम चुनाव के बाद इस बार वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पर केंद्र सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और बांग्लादेशियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उस समय भी भारत के लिए बेहतर है कि वहां भारत को सपोर्ट करने वाली सरकार हो, तो भविष्य में ये अवैध प्रवासियों की समस्या सुलझाने में बहुत मदद मिलेगी। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अवामी लीग का जीतना भारत के लिए अच्छी बात है या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ऐसे ही और जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस से संबंधित वीडियो अगर आपको देखने होते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।